ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हमारी चर्चा का विषय है संस्कृति का अर्थ की पहचान, संस्कृति की पहचान और उसका लाभ, संस्कृति की पहचान और उसका लाभ। तो इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हम आज पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16, जिसका शीर्षक है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। उस अध्याय के श्लोक क्रमांक 24 से। जिनके पास मोबाइल में सुविधा है भगवद गीता के श्लोकों को देखने की, वो देख सकते हैं। 16-24। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् इसलिए शास्त्रम शास्त्र प्रमाणम प्रमाण ते तुम्हारा कार्य कर्तव्य अकार्य निषिद्ध कर्म व्यवस्थितौ निश्चित करने में ज्ञात्वा जानकर शास्त्र शास्त्र का विधान विधान उक्तम कहा गया कर्म कर्म कर्तुम करना इह इस संसार में अर्हसि तुम्हें चाहिए। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापकाचार्य। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तात्पर्य, जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवद गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उच्चिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है, उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निस्संदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कार्य करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं,
ये हैं अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं, जिन्हें प्राय 2 श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी तथा साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रयतापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप हैं। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के ये ही कतिपय दोष हैं जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विषय आज हमारा है संस्कृति की पहचान और उसका लाभ। ये विषय कुछ वर्तमान समय में कुछ हद तक प्रचलित हो रहा है। भारत में कुछ लोग सामान्यतया एक वैदिक संस्कृति की ओर कुछ रुचि रख रहे हैं, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। तो इस संदर्भ में ये आज का विषय है कि वैदिक संस्कृति या भारत की संस्कृति, सामान्यतया जिसे हम कहते हैं भारत की संस्कृति, वास्तव में वो संस्कृति की पहचान क्या है? किसे हम कहेंगे कि ये भारत की संस्कृति है और किसे कहेंगे नहीं है? और फिर वो संस्कृति जो भारत की है उसकी विशेषता क्या है? और वर्तमान समय में उस संस्कृति की जो अधोगति हुई है
उसके कारण क्या है, और अगर हम उसको पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। मुख्यतः इन विषयों को लेकर के हम आज के इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। संस्कृति की जो वैदिक परिभाषा है वो है वो जीवन शैली जो जीव को परिष्कृत करती है। संस्कार और संस्कृति ये दोनों एक ही जो इसका धातु रूप हैं, आधारभूत प्रकृति जिसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं, वो एक से ही हैं। इसलिए संस्कार शब्द उन कृत्यों के लिए आता है जो आत्मा को शुद्ध करते हैं। इसलिए संस्कृति उसी प्रकार जो कृत्य, जो पूरी जीवन शैली मनुष्यों को शुद्ध करती है, परिष्कृत करती है, उसे संस्कृति कहते हैं। और भी कई परिभाषाएं हैं संस्कृति की जो वैदिक परिभाषा से अलग हैं। जीवन की शैली एक सामान्य परिभाषा है, जीवन की शैली। और अगर आप सामान्यतः देखेंगे तो जहाँ पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे तो वहाँ पर क्या अपेक्षा की जाएगी, क्या होगा वहाँ? आर्ट्स एंड कल्चर, नृत्य, कुछ कला का प्रदर्शन। तो ये बहुप्रचलित समझ है कि संस्कृति मतलब कुछ नाटक, कुछ नृत्य, कुछ परंपरागत रूप से नृत्य इत्यादि। लेकिन ये और जहाँ पर बात है कि जीवन शैली, तो वो भी उसके अनुसार संस्कृति बदलती रह सकती है। केवल एक जीवन शैली है तो संसार में बहुत सारे प्रकार की जीवन शैलियाँ हैं। जैसे जैसे लोग, जितने लोग उतने प्रकार की जीवन शैलियाँ, और वो भी समय के अनुसार बदलती रहती हैं। लेकिन वैदिक परिभाषा में संस्कृति शब्द एक बहुत विशिष्ट उसका अर्थ है। केवल जीवन शैली नहीं, वरन वो जीवन शैली जो हमें परिष्कृत करती है, यानी कि उसका एक बहुत विशिष्ट उद्देश्य है परिष्करण। यानी कि उसमें वो समझ है कि जीवन का उद्देश्य परिष्करण के लिए है, शुद्धि करने के लिए है। यानी कि हम वर्तमान में अज्ञानता में हैं, अविद्या में हैं, दूषित हैं, तभी तो परिष्कृत करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखिए किस प्रकार से बिल्कुल परिभाषा के आधार पर ही वेदों की जो समझ है संस्कृति की वो बहुत गहरी है। तो वेदों के अनुसार, क्योंकि वैदिक अर्थात जो वेदों पे आश्रित है, जिसका स्रोत वेद है, वेदों के अनुसार हम इस समय कलुषित अवस्था में हैं, हम इस समय अस्वस्थ अवस्था में हैं, क्योंकि ये भौतिक जगत अंधकार के साथ इसकी तुलना की जाती है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये कुछ वैदिक शब्द हैं, फ्रेजेस हैं कि ये तमस, अंधकार या अज्ञान, वर्तमान में जो हमारी स्थिति है वो अंधकार में। क्यों? क्योंकि वर्तमान में हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, ये इसका प्रमाण है। अनेक अनेक कष्टों में हम लोग घिरे हुए हैं, जबकि हम सबकी स्वाभाविक इच्छा है कि हम सब निरंतर नित्य आनंद में रहें, हम कभी नहीं मरें, लेकिन हमें मरना होता है। तो ये एक अस्वस्थ अवस्था है, इसलिए ये एक तमस की अवस्था है, अज्ञानता की अवस्था है। तो वैदिक संस्कृति के अंतर्गत मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परम सत्य को जानना, जिसको जानने से
हम अज्ञानता से ज्ञान में स्थित हो पाएंगे, और जिसके कारण जितनी भी वर्तमान समय में हम अपूर्णता अनुभव कर रहे हैं, कष्टों के द्वारा, मृत्यु के द्वारा इत्यादि, वो सब का निराकरण होगा यदि हम सत्य में स्थापित होंगे। इसीलिए वैदिक संस्कृति का केंद्र है ज्ञान, और ज्ञान का अनुशीलन और उसके अनुसार परम सत्य का साक्षात्कार। इसलिए परम सत्य और उसका फिर पहला कदम है आत्म साक्षात्कार, क्योंकि वैदिक समझ के अनुसार, वेदों के अनुसार, वेदों का जो ज्ञान हमें है उसके अनुसार सबसे पहले तो ये ज्ञान, सबसे पहला ज्ञान है कि दो चीज़ें हैं, सत्य, सत्य के अंदर दो भाग हैं, एक जड़ और एक चेतन। जहाँ चेतना के लक्षण हैं वो आत्मा की उपस्थिति की वजह से है। चेतना के लक्षण जैसे इच्छा शक्ति होना, सुख दुख का अनुभव कर पाना, ये चेतना के लक्षण हैं। जहाँ पर भी चेतना के लक्षण हैं वहाँ पर आत्मा उपस्थित है, और जड़ पदार्थ हैं जिसमें कोई चेतना के लक्षण नहीं है। तो ये जो शरीर है वो जड़ है, लेकिन ये शरीर अभी जीवंत प्रतीत होता है, ये चलता है, इसके द्वारा हम सुख दुख की अनुभूति करते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर अभी आत्मा उपस्थित है इसलिए। और जब ये आत्मा शरीर से चला जाता है तब ये मृत हो जाता है। मृत शरीर तो हमेशा मृत ही है, लेकिन जब तक उसमें आत्मा रहती है तब तक वो जीवंत जैसा प्रतीत होता है। तो ये बिल्कुल आधारभूत ज्ञान है वेदों का। और इसीलिए अभी आत्मा जो है, हम सभी जो हैं वो इस शरीर के अंदर बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से हमें जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये बहुत सारे अलग अलग कष्ट अनुभव करने पड़ते हैं। तो ये शरीर ही हमारी अज्ञानता का सूचक है। शरीर में आत्मा का बंधा होना, आत्मा का शरीर से बंधा होना, ये आत्मा की अस्वस्थ अवस्था का लक्षण है। ठीक है, इसलिए परिष्करण करना मतलब क्या? आत्मा को इस देह बंधन से मुक्त करना। आत्मा की शुद्धि का अर्थ क्या होगा? आत्मा को देह बंधन से मुक्त करना। ये है वैदिक संस्कृति का तात्पर्य। तो पूरा जो वेदों पे आधारित जो संस्कृति है, उसकी जो सारी क्रियाएं हैं, उसकी जो सारे विधि विधान हैं, छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक, कैसे बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, कैसे दांत साफ करने चाहिए, इतनी छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के क्या पोशाक पहननी चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए, सभी के समाज के अंदर उनके स्वभाव के अनुसार क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, अलग अलग समाज का वर्ण और आश्रम के अंतर्गत वर्गीकरण कैसे होना चाहिए स्वभाव के अनुसार, गुण कर्म विभागशः। हर एक गुण, हर एक वर्ण, हर एक आश्रम के अंदर जो भी व्यक्ति हैं उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए। इस प्रकार जीवन की हर पहलू को लेकर के ये सभी विधि विधान वेदों में दिए गए। और वेदों का स्रोत क्या है? ये वेदों के विधि विधान कहाँ से आए? क्या किसी सामान्य आप मेरे जैसे व्यक्ति के द्वारा कल्पना करके लिख दिए गए हैं? ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, भगवद गीता में हमें भगवान जानकारी देते हैं। वेदों का एक और नाम है ब्रह्म, अक्षर समुद्भवम। वेदों की उत्पत्ति उससे हुई है जो अक्षर है। एक शब्द है क्षर और एक शब्द है अक्षर।
क्षर अर्थात जो अज्ञानता के अंदर है, भौतिक से बंधा है, उसको क्षर कहते हैं। अक्षर अर्थात जो भौतिक से परे है, जो अज्ञानता से परे है, उसको अक्षर कहते हैं। तो ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, वेदों को उसने दिया है जो समस्त प्रकार के अज्ञान के अतीत है, जो समस्त प्रकार के भौतिक आवरण से आच्छादित नहीं है, उससे परे है, यानी दिव्य पुरुष भगवान जो सदैव दिव्य अवस्था में रहते हैं। दिव्य अर्थात भौतिक से परे, जो भौतिक बंधन में नहीं है, उनको दिव्य कहते हैं। तो इसलिए वेदों की जो उत्पत्ति हुई है, वेदों का जो ज्ञान है, वो किसने दिया है? वो स्वयं सृष्टिकर्ता ने दिया है। वो स्वयं उन्होंने दिया है जो सभी के उद्गम हैं, जो सभी के आदि स्रोत हैं, जिनका कोई स्रोत नहीं है, जिनको हम भगवान कहते हैं। पुरुषोत्तम, परम पुरुष कहते हैं। तो इसलिए वेद जो हैं वो परम प्रमाण है। सामान्यतः हम सभी लोग चाहते हैं कि हर चीज़ का प्रमाण जानें कि क्या प्रमाण है। यद्यपि ज़्यादातर लोग संसार में जो भी कार्य करते हैं वो अंधविश्वास से करते हैं, प्रमाण जानने का प्रयास नहीं करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो प्रामाणिकता को जानना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ की प्रामाणिकता क्या है। ज़्यादातर लोग कैसे कार्य करते हैं? एक तो मन माने ढंग से कार्य करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है करते हैं। आजकल बहुत प्रचलित है ये तरीका, जैसा अच्छा लगे वैसा करो, जिसको जैसा अच्छा लगे। तुमको ऐसा लगता तुम ये करो, मुझको ऐसा अच्छा तो मैं ये करूँगा। तो उनका भी एक प्रमाण है। उनके लिए प्रमाण मतलब सही क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय कौन करेगा, कैसे करेंगे, कैसे होगा। तो ऐसे लोगों का प्रमाण क्या है? उनका मन। उनका मन उनका प्रमाण है। जो उनका मन कहे वो सही, वो उसको पालन कर रहे हैं। और मन तो बदलता रहता है, इसलिए लोग बदलते रहते हैं। जैसे फैशन बदलते रहते हैं, लोग ऐसे अपना जीवन में बहुत सारे बदलाव करते रहते हैं मन माने ढंग से। और बड़े समय पर देखेंगे तो जीवन शैलियाँ बदलती रहती हैं, क्योंकि उनका आधार जो है वो मन है जो बदलता रहता है। तो एक हो गया मन के अनुसार कार्य करना, एक होता है परंपरा के अनुसार कार्य करना, जो बहुत समय से चीज चली आ रही हैं उनको अपनाना। लेकिन वो परंपराएं जो हैं वो भी बहुत प्रकार की परंपराएं हैं, और सब लोग जो केवल परंपरा के अनुसार चलते हैं तो उनमें उनको जो परंपरा अच्छी लगती है उसको पालन करते हैं। उनको कैसे कोई चीज़ अच्छी लगेगी? क्योंकि उनके कर्मफल के अनुसार वो अगर सात्विक स्वभाव के हैं तो उनको सात्विक परंपराएं अच्छी लगेंगी। अगर वो राजसिक स्वभाव से उत्पन्न हुए हैं तो राजसिक परंपराएं अच्छी लगेंगी, और तामसिक है तो तामसिक अच्छी लगेंगी। इसलिए आजकल के जो लोग हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनकी ज़्यादातर तमोगुण में स्थापित हैं आजकल कलयुग के अंदर ज़्यादातर लोग, इसलिए उनको तामसिक जीवन शैली ज़्यादा अच्छी लगती है। जो आधुनिक जीवन शैली है वो शास्त्रों के विवेचना के अनुसार तामसिक है, क्योंकि वो हमें और अधिक भगवत चेतना से दूर ले जाती है। वो अधिक से अधिक पापमय कर्म करने की तरफ प्रेरित करती है, इसलिए उसको तामसिक कहते हैं। तो इसलिए आज देखिए बहुत सहज है कि लोग जो हैं तामसिक जीवन शैली से बड़े आकृष्ट होते हैं। जैसे पोशाक है, तो आजकल प्रचलित पोशाक है टाइट जीन्स एंड टी शर्ट्स, जिसमें कि शरीर के अंगों का प्रदर्शन हो। ये तामसिक है, क्योंकि अंगों का प्रदर्शन करके स्त्री पुरुष एक दूसरे को आकर्षित करना चाहते हैं।
तो ये देहात्म बुद्धि की स्थूलता है। जबकि वैदिक संस्कृति है, पोशाक का प्रयोजन है इस शरीर को इस प्रकार से ढका जाए जिससे ये स्त्री पुरुष आकर्षण कम से कम हो। लेकिन आजकल लोगों को ये वैदिक पोशाक अच्छी नहीं लगती है, लोगों को आधुनिक पोशाक अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो तामसिक प्रवृत्ति को है। इस तरह से हर चीज़ में आप देखेंगे तो जो भी तामसिक विचार होंगे, तामसिक जो होंगे, उनका प्रचलन बहुत जल्दी फैलेगा, और जो सात्विक हैं वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वातावरण जो है कलयुग में वो पूरा तमोगुण और रजोगुण से आच्छादित है। तो इस प्रकार परंपरा को पालन करते हैं, उसमें पालन करने में फिर रजोगुण तमोगुण सतोगुण होता है। लेकिन वास्तविक मनुष्य जीवन की जो आध्यात्मिक प्रगति होगी, परिष्करण होगा, वो तभी होगा जब ना तो हम मनमाने ढंग से कार्य करेंगे, ना तो हम केवल परंपराओं से काम करेंगे। बस हमारे घर में ऐसा होता था इसलिए हम ऐसा करते हैं, केवल इसलिए हमारा जन्म इसमें हुआ है इसलिए हम इसको मानते हैं, हमारा जन्म इस धर्म के अंदर हुआ है इसलिए हम इस धर्म को मानते हैं। बस यही कारण है, और कोई कारण नहीं है हमारे उस धर्म को मानने का। यही कारण है। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म इसमें हुआ है इसलिए हमारा धर्म सबसे अच्छा, क्योंकि हमारा जन्म यहाँ हुआ है। ज़्यादातर लोग तो इसी प्रकार से सोचते हैं ना, किसी का जन्म अगर हिंदू परिवार में हुआ है तो अरे हमारा जन्म हिंदू में, तो हिंदू सबसे अच्छे होने चाहिए क्योंकि हमारा जन्म। किसी का मुसलमान परिवार में हुआ तो वो मुसलमान बनता है। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म यहाँ हुआ है। तो ज़्यादातर लोग जो चीज़ अपनाते हैं वो केवल इस प्रकार से ऊपरी स्तर पर चीज़ों को देख करके लेते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन की पूर्णता हासिल करने के लिए हमें हमारा प्रमाण क्या होना चाहिए वो यहाँ बताया। तस्मात् शास्त्र प्रमाणं ते मतलब तुम्हारा, तव, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, तुम्हारा प्रमाण क्या होना चाहिए अर्जुन? किस आधार पे तुम सुनिश्चित करो कि क्या सही है क्या गलत है? शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र के आधार पर निर्धारित करना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। तो ये पार्थक्य है वैदिक संस्कृति में और अन्य सारे जीवन शैलियाँ। बाकी सारी जीवन शैली का आधार केवल मन है, इसलिए वो बदलता रहता है। लेकिन वैदिक संस्कृति का आधार है वेद, और वेद है भगवान की वाणी, इसलिए वो सत्य है, इसलिए हमेशा एक जैसा रहता है। और आजकल लोगों को इसी से एलर्जी होती है कि एक जैसा क्यों रहता है, क्योंकि आजकल के लोगों के अनुसार चीज़ें बदलती रहनी चाहिए। इसलिए आजकल बहुत क्रेज़ है मॉडल बदलने का। लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स के मॉडल्स बदलते हैं, कारों के मॉडल बदलते हैं। अगर एक ही चीज़ बहुत समय तक उनके पास हो तो उनको परेशानी होती है कि ये क्या, एक ही। जबकि जो सत्वगुणी लोग हैं वो हमेशा जो सही चीज़ है एक बार पता लगे उसको बरकरार रखते हैं। लेकिन ये तामसिक प्रवृत्ति का प्रभाव है, राजसिक प्रवृत्ति का, चीज़ों को बदलते रहना। तो वैदिक संस्कृति क्योंकि वेदों पे आधारित है जो परम सत्य हैं, इसलिए वहाँ पर कोई बदलने का अर्थ नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण है, परफेक्ट है। तो ये अंतर है वैदिक संस्कृति में और अन्य संस्कृति में। तो सार रूप में कहें तो वैदिक संस्कृति की पहचान क्या है? जो जीवन शैली वेदों पे आधारित है, जो जीव को परिष्कृत करती है, अज्ञानता से निकालती है, भगवान के नज़दीक ले जाती है, उसको संस्कृति कहते हैं। केवल कुछ रीति रिवाज पालन कर लेने से या केवल ये कह देने से कि हम हिंदू हैं, वास्तव में हम वैदिक संस्कृति का पालन नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि ये बहुत ही एक छिछलापन है कि बस हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, बस गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इससे कहने से क्या लाभ हुआ? क्या वेदों को हम जानते हैं? क्या हम पढ़ रहे हैं? भगवद गीता कितने लोग हैं जो भगवद गीता को पूरे जीवन भर भी कभी देखते भी हैं, उसको खोल के भी एक श्लोक भी कितने लोगों को याद है, और उसका पूरी गंभीरता से अध्ययन करना तो बहुत दूर की बात रही। इसलिए अगर वास्तव में हमें समझना है कि ये जो आजकल जो हिंदू हम जैसे बोलते हैं, तो कम से कम वो लोग ये मानते हैं कि हमारा रूट जो है, हमारी पहचान जो है वो वेदों से है। कम से कम ये कुछ हद तक धारणा तो है। लेकिन वो वेद क्या कह रहे हैं, वेदों का जो पूरा सार है भगवद गीता, वो क्या कह रही है, और धर्मशास्त्र हमें क्या, हमारे हर जीवन के बारे में हमें क्या करने को कह रहे हैं, जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सब कुछ जो बताया जा रहा है, किसी को परवाह नहीं है। केवल एक ही चीज़ की परवाह है, जहाँ से यहाँ धन कैसे कमाना। और बाकी फिर क्योंकि हमारा जन्म हिंदू परिवार में हुआ है, हमारा जन्म हिंदू परिवार में हुआ है, इसलिए बस हम जो है बस गर्व से कहो हिंदू हैं, बस यही हमारी पहचान है। तो इसलिए वैदिक संस्कृति का उद्गम स्थान शास्त्र है, इसलिए शास्त्रों में जो भी बताया गया है उसके अनुसार चलना है। तो ये जो जैसे मैंने आपको बताया, हर चीज़ शास्त्रों में है। धर्मशास्त्र हैं, मुख्य 20 धर्मशास्त्र हैं, जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी डिटेल हैं हमारे पूरे जीवन से संबंधित, किस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो वो सब, और उसका कारण क्या है, उसको क्यों करना चाहिए, ये सब भी ठीक है। कारण हो सकता है हर व्यक्ति पूर्ण रूप से ना समझ पाए, क्योंकि वो बहुत गहरा होता है। इसलिए समाज में ऐसे लोग होने चाहिए जो उन कारणों को जानते हों। सब लोग ना जानते हो, पर कम से कम कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए जो उनको जानते हैं, जिससे अब अगर किसी के मन में शंका हो या शंका उत्पन्न की जाए तो वो व्यक्ति निराकरण कर सकें, समझा सकें कि भाई ये कारण है। तो ये है वैदिक संस्कृति की पहचान। अभी ये जो वैदिक संस्कृति है, जैसे मैंने आपको एक तो बताया कि ये अन्य एक और संस्कृति नहीं है, क्योंकि इसका आधार केवल मन या अपने विचार नहीं है, ये वेदों पे आधारित है। इसलिए इसमें कोई त्रुटि नहीं है। जो अपने आप, जो अज्ञानता में ग्रस्त व्यक्ति हैं, यानी सभी लोग जो इस भौतिक जगत के अंदर हैं, उनके अलावा जो पूरी तरह से शास्त्रों के अंदर निष्णात नहीं हैं, उनके अलावा बाकी सारे जो लोग हैं जो खुद अज्ञानता में हैं, उनके द्वारा जो भी ज्ञान दिया जाता है या जो भी बात कही जाती है, उसमें 4 मुख्य दोष होते हैं, जिससे वो कभी भी पूर्ण नहीं होता है ना। ब्रह्म प्रमाद, कर्णापाठ व विप्रलिप्सा कर्णापाठ, ये 4 दोष होते हैं। कि एक तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, हमारे अंदर गलती करने की क्षमता रहती है, कपट रहता है ना, और हम जो है एक चीज़ को गलत समझकर दूसरी चीज़ समझ लेते हैं। और तो ये 4 प्रकार के दोष रहते हैं। लेकिन भगवान में ये दोष नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो पूर्ण है, वो अज्ञानता में नहीं है, क्योंकि अज्ञानता तो उनकी एक शक्ति है। हम लोग अज्ञानता के वश में हैं, भगवान अज्ञानता के स्वामी हैं। वो ज्ञान अज्ञान सबसे परे। तो इसलिए भगवान के अंदर ये 4 दोष नहीं है। इसलिए भगवान जो हमें बताते हैं, बोलते हैं, उसके अंदर ये दोष नहीं होते। इसलिए ये सबसे बड़ा अंतर है वैदिक संस्कृति में और अन्य कोई भी जीवन शैली में जो मन घड़ंत है। अन्य जो भी जीवन शैली जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, उसमें दोष होते हैं। इसलिए उससे जीव का परम उद्धार नहीं हो सकता है, और उससे भौतिक धातु बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन, बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। और ये जो हमारी जो ये वैदिक संस्कृति है, ये सभी मनुष्यों के लिए है। यद्यपि वर्तमान में कम से कम बोलने के लिए जो आजकल हिंदू हैं वो बोलते हैं कि ये वैदिक हमारी संस्कृति है, केवल बोलने के लिए। ज़्यादातर लोग अपनाते नहीं हैं उसको, केवल बोलते हैं, लेकिन कम से कम बोलते हैं कि हाँ हमारी ये संस्कृति। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कि ये वैदिक संस्कृति केवल एक ग्रुप के लिए ही है, क्योंकि भगवान किसी एक ग्रुप के लिए नहीं है, भगवान सबके लिए हैं।
तो जो भगवत तत्व विज्ञान है वो सबके लिए है, इसीलिए भगवान और ये वैदिक संस्कृति सबके लिए है। जो भी उसको समझ पाए, समझ पाए कि इसका महत्व क्या है, वो इसको अपना सकते हैं। और जो लोग नहीं समझे, वो इसके महत्व को नहीं समझे, वो लोग नहीं अपनाएंगे, क्योंकि सभी मनुष्य एक ही चेतना के स्तर पे नहीं होते हैं। इसलिए ज़बरदस्ती किसी को कोई भी चीज़ अपना ही नहीं हम अपनाने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आजकल सोचा जाता है, अगर आप ये धर्म का पालन नहीं करेंगे तो आपको मार देंगे, ज़बरदस्ती धर्म का पालन करो, ऐसे नहीं होता है। ये कट्टरवादिता मूर्खता है। क्योंकि वैदिक संस्कृति में ये कट्टरवादिता नहीं थी कि अगर कोई वैदिक संस्कृति पालन नहीं करे उसको मार दो, ऐसी बात हमारी वैदिक संस्कृति में नहीं है। क्योंकि वहाँ समझ है कि हर व्यक्ति अपने अलग अलग चेतना के स्तर पे है, क्योंकि उसके कर्मफल के अनुसार। इसीलिए धीरे धीरे कर्मों को परिष्कृत करना होगा, तब जाकर के उच्चतम विचार को ग्रहण कर पाएंगे लोग और उसके अनुसार उस संस्कृति को अपना पाएंगे। ज़बरदस्ती है किसी को कुछ नहीं किया जा सकता, केवल डर से हम कर सकते हैं, पर उससे चित्त का शोधन नहीं होगा और एक दिन आकर के विस्फोट भी होगा, क्रांति भी होगी। क्योंकि ज़बरदस्ती हमेशा नहीं चलती है, हर एक के ऊपर नहीं चलेगी। इसीलिए वैदिक संस्कृति के अंदर बहुत सारे समावेश भी है, बहुत अलग अलग प्रकार के लोगों के चेतनाओं का समावेश भी है वैदिक संस्कृति के अंदर। तो ये जो वैदिक संस्कृति है ये प्राचीनतम संस्कृति है, क्योंकि ये वेदों के द्वारा दी गई है और वेद भगवान के द्वारा दिए गए हैं। इसलिए सृष्टि के आरंभ से ये वेदों का ज्ञान है। आधुनिक इतिहास की दृष्टि से भी देखें तो बुद्ध जो धर्म है वो ऐतिहासिक धर्म है, आधुनिक इतिहास के द्वारा स्टडी किया गया है उसको। तो वो लगभग 3000 साल पहले था। और ये जो बुद्ध धर्म था, वो जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म, उसी का ही बिगड़ा हुआ, उसी के एक विद्रोह में ये निकला था। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो इसका मतलब जो सनातन धर्म है वो कम से कम आधुनिक भाषा में भी देखें तो बौद्ध से तो पहले था, यानी 3000 साल से तो पहले था। जो क्रिश्चियनिटी है वो कितना पुराना है? लगभग 2000 साल। क्राइस्ट, आज की जो आधुनिक गणना है समय की, वो इस आधार पे ही है। क्राइस्ट 2023 मतलब क्राइस्ट के जन्म के इतने साल बाद, तो लगभग तब के उसके आसपास में क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ। और इस्लाम लगभग 1000 साल। तो ये नवीन धर्म है। और जो हिंदू शब्द है, हिंदू धर्म, वो भी नवीन है, क्योंकि वैदिक शब्दावली के अंदर ये हिंदू धर्म, हिंदू शब्द नहीं है, सनातन धर्म ये वास्तविक शब्द है जो शास्त्र में यूज़ हुआ है। वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म। सनातन का मतलब ही है नित्य। पूरे संसार के अंदर वैदिक धर्म था, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। रशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह पर विग्रह पत्थर के, मेटल के मिलते हैं। गणेश, दुर्गा, शिवलिंग, पूरे संसार में। क्यों? क्योंकि वैदिक संस्कृति पूरे संसार भर में व्याप्त थी, जो कि वेदों में लिखित रूप में मिलता है, और उसके प्रमाण इस प्रकार से अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं। भारतवर्ष
पूरे पृथ्वी के ऊपर ये भारतवर्ष यानी वैदिक संस्कृति का पालन होता था। कब तक? 5000 साल पहले तक पूरे पृथ्वी के ऊपर वैदिक संस्कृति पालन की जाती थी। 5000 साल पहले कलयुग आरंभ हुआ। जब महाभारत का युद्ध हुआ उसके कुछ समय बाद जब भगवान श्री कृष्ण अपनी सभी लीलाओं को समाप्त करके वापस गए, तब से कलयुग आरंभ हुआ। वैदिक संस्कृति में बताया है कि कैसे युग होते हैं अलग अलग। ये करोड़ों करोड़ों सालों का जो ज्ञान है ये वैदिक संस्कृति के द्वारा ही मिलता है। अन्य किसी जगह पर इतने लंबे समय की गणनाएं नहीं हैं। वैदिक संस्कृति के अंदर लाखों लाखों करोड़ों सालों की गणनाएं हैं, युग हैं अलग अलग। कलयुग कितना बड़ा है? 4,32,000 साल का। और क्रिश्चियनिटी कहती है कि पृथ्वी जो है वो एग्जिस्टेंस जो है वो शुरू हुई है कुछ 4000 साल पहले, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी गलत है। सूर्य कितना पुराना है, पृथ्वी कितनी पुरानी, ये गणना करेंगे तो ये भी लाखों लाखों साल है। लेकिन वैदिक संस्कृति में पहले से ही पता है कि सृष्टि बहुत लाखों लाखों साल पुराना है, उसका पूरा इतिहास है, लाखों लाखों सालों का इतिहास है। तो ये कलयुग आरंभ हुआ। कलयुग भी बहुत सारे कलयुग हो चुके हैं, एक ही कलयुग नहीं होता है। एक सृष्टि में की आयु एक ब्रह्मा की आयु जितनी होती है। जब तक ब्रह्मा रहते हैं तब तक सृष्टि रहती है और फिर खत्म हो जाती है, फिर दोबारा से सृष्टि होती है। विष्णु का एक श्वास ब्रह्मा का एक जीवन है। अब सोचिए गणनाएं कहाँ जाएंगी। और ब्रह्मा का एक दिन के अंदर 12 घंटे के अंदर 1000 कलयुग, 1000 द्वापर युग, 1000 त्रेता युग, 1000 सतयुग होते हैं। और कलयुग से दुगना है द्वापर, कलयुग से तिगना है त्रेता और कलयुग से 4 गुना है सतयुग। और ऐसे 1000 साइकिल को मिला करके, ऐसे एक साइकिल को मिला के महायुग और ऐसे 1000 महायुग मिला करके ब्रह्मा के 12 घंटे, और ब्रह्मा अपने 100 साल तक जीते हैं। और ये विष्णु का एक श्वास है और ये है एक ब्रह्मांड की आयु। तो ये जो अब वर्तमान हम कलयुग की बात कर रहे हैं ये 5000 साल पहले शुरू हुआ। और कलयुग के कारण फिर धीरे धीरे वैदिक संस्कृति का ह्रास हुआ। कई बार ये आलोचना की जाती है कि अगर आपकी वैदिक संस्कृति इतनी अच्छी है तो वो सब फिर ये क्यों सब जगह नहीं है, उसका ह्रास क्यों हो रहा है? क्यों ह्रास हो रहा है? क्योंकि समय उसका है। कोई बोला अगर भगवान है तो वो इतनी गर्मी क्यों दे रहे हैं इस समय, मई में इतनी गर्मी क्यों होती है? तो साइकिल में है सब, गर्मी सर्दी, कर्म के अनुसार हमें ये सब भुगतना है, इसलिए गर्मी के टाइम में गर्मी आती है, सर्दी में सर्दी आती है। उसी प्रकार से अपने कर्म फल को भुगतने के लिए कलयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है। जो बहुत पाप कर्म करते हैं तो उनका जन्म कलयुग में होता है, उसको भुगतने के लिए, उसके पीछे विज्ञान है। अभी इतनी सारी गहराइयों को जाने बिना केवल थोड़ा ऊपर ऊपर से कुछ सीरियल में देख दाख करके और फिर उसके ऊपर आक्षेप लगाना, तो इस तरह से तो कैसे हम समझ पाएंगे कि वैदिक संस्कृति क्या है। तो ये ह्रास शुरू हुआ 5000 साल पहले, और फिर धीरे धीरे लोग जो हैं वैदिक संस्कृति से को छोड़ने लगे। और म्लेच्छा, जो वैदिक संस्कृति को पालन नहीं करते हैं, उनके लिए शब्द है म्लेच्छ, इसलिए धीरे धीरे वो सब म्लेच्छा बनते गए, वैदिक संस्कृति का पालन नहीं करके म्लेच्छा बनते गए। और वहाँ से ये धीरे धीरे वो लोग जो हैं यूरोप और बाकी जगह पर ज़्यादा ये प्रचलन हुआ, क्योंकि जो भारत वर्तमान समय में जो भारत है खंड, ये पूरा भारतवर्ष के अंदर ये जो भाग है ये और अधिक पुण्यशाली लोगों के लिए है, इसलिए यहाँ पर विघटन होते होते और समय लग रहा है। कलयुग का प्रभाव होते होते भारत जो वैदिक संस्कृति है वो संकुचित होती जा रही है। और ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे जाएगा वैसे वैसे केवल गंगा नदी के तट पर ही ये वैदिक संस्कृति रह जाएगी।
तो इस तरह से उसके पीछे ये सब कारण हैं क्या, क्यों वैदिक संस्कृति ऐसे संकुचित हो रही। हाँ, लेकिन एक और भी शास्त्र में बताया है कि जो वर्तमान कलयुग के अंदर जो ये 10,000 साल हैं, ये कलयुग के अंदर भी स्वर्णिम युग है, जिसमें भगवान एक चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं और संकीर्तन आंदोलन के द्वारा इस कलयुग में भी एक 10,000 साल का एक छोटा सा ऐसा समय है जो है कलयुग के अंदर, लेकिन उसके गुण जो हैं वो पूरे सतयुग जैसे होंगे और उसमें भगवान की भक्ति का प्रचार होगा। कलयुग के होते हुए भी भक्ति का प्रचार होगा। वो समय इस समय चल रहा है और उसी के कारण संभव हो पा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु के आदेश से, उनकी कृपा से, उनके इच्छा से ये संकीर्तन आंदोलन के द्वारा आज म्लेच्छा लोग भी, हम लोग भी म्लेच्छा बन रहे हैं और जो म्लेच्छा हैं वो सब धीरे धीरे बहुत से लोग आज हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, इस आंदोलन के द्वारा शुद्ध भक्ति को अपना रहे हैं, पापमय कर्म सब छोड़ रहे हैं। तो ये भी सत्य है वर्तमान समय के लिए, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस तरह से ये वैदिक संस्कृति संकुचित हुई और फिर उसके बाद में वैदिक संस्कृति धीरे धीरे ह्रास हुआ तो बौद्ध धर्म आया, बौद्ध प्रचलन हुआ और उधर यूरोप के अंदर तो पूरी तरह से विघटन हो ही रहा था और उधर से बौद्ध धर्म जो है यहाँ पर अशोक राजा के कारण उसका बहुत अधिक विस्तार हुआ, है ना, और पूरा जो भारत है वो भी उससे आच्छादित हो गया, वैदिक संस्कृति आच्छादित हो गई और बौद्ध स्थापित हो गया। फिर धीरे धीरे यूरोप से भी आक्रमणकारी लोग आए, है ना, क्या नाम है, हाँ सॉरी, अलेक्जेंडर, उस समय अलेक्जेंडर आए, बौद्ध उसके आसपास में पहले व्यक्ति, और फिर धीरे धीरे ये बौद्ध धर्म भी धीरे धीरे लुप्त हुआ और फिर उसके बाद ये क्रिश्चियनिटी का प्रचार हुआ, बहुत तेज़ी से प्रचार हुआ पूरे यूरोप, मतलब कुछ सालों के अंदर पूरे यूरोप और सब जगह क्रिश्चियनिटी फैल गई। उससे पहले ग्रीक सभ्यता थी, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो उसके बाद फिर क्रिश्चियनिटी फैल गई और फिर ये 1000 साल पहले इस्लाम, और इस्लाम बहुत तेज़ी से फैला और फिर क्योंकि ये जो समय है कलयुग, इसमें जो लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, आक्रमणकारी, जो रजोगुण तमोगुण से के कारण होता है, वो लोग तेज़ी से फैल पाते हैं, रजोगुण तमोगुण की अधिकता के कारण, क्योंकि समय उनको सपोर्ट करता है, इसलिए बहुत तेज़ी से ये फैले, है ना। और फिर भारत तो वैसे ही अभी कलयुग के प्रभाव से जो वैदिक संस्कृति है वो पूरी छिन्न भिन्न होती जा रही है और फिर उसके बाद ये आक्रमणकारियों का प्रभाव, हाँ, तो पहले इस्लाम और फिर उसके बाद यूरोप के ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर क्रिश्चियनिटी। तो इस तरह से जो वैदिक संस्कृति पूरी जगह फैली हुई थी वो धीरे संकुचित होती गई और जो तथाकथित संस्कृति को पालन करने वाले वो भी कमज़ोर होते गए और उनको भी धीरे धीरे वही अच्छी लगने लगी आधुनिक जीवन शैली। इसलिए हमारी आज स्थिति है, हम लोग सब पैंट धोती कुर्ता नहीं पहनना चाहते हैं, हम पैंट शर्ट पहनना चाहते हैं और स्त्रियां भी साड़ियां नहीं पहनना चाहती हैं, वो कुछ और ड्रेस पहनना चाहती हैं। एक छोटा सा उदाहरण, ये सब क्या दिखा रहा है कि धीरे धीरे वो रजोगुण तमोगुण के अंदर जो चीज़ें हैं वही हमें अच्छी लगती हैं। ऐसे हर चीज़ में यही चीज़ है। अगर आप वैदिक संस्कृति की महानता को देखें तो जो आज वैज्ञानिक खोजें हैं हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत हजारों सालों से वो चीज़ें उपलब्ध हैं। जैसे सूर्य ग्रहण, आज वैज्ञानिक लोग पता लगा सकते हैं ना कि सूर्य ग्रहण कब होगा, बहुत समय पहले पता लगा सकते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति में तो हजारों सालों से ये करते आए हैं, हाँ। और एक और आरोप लगाया जाता है कि ये तो मनगढ़ंत है, ऐसा कोई था ही नहीं कि वैदिक संस्कृति थी, लेकिन आज ऐसे बहुत सारे आधुनिक प्रमाण भी मिले हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण 5000 साल पहले एक हिस्टोरिकल फिगर थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जो 5000 साल पहले थे। क्योंकि
शास्त्रों में भगवान कृष्ण का जब अवतरण हुआ तो उसके समय में एस्ट्रोनॉमिकल नक्षत्रों की क्या स्थिति थी उसका उल्लेख है। और आज आधुनिक नक्षत्रों का जो विज्ञान एस्ट्रोनॉमी जिसको बोलते हैं, उससे आज विश्लेषण करके पता चला गया है कि वास्तव में ये जो घटना थी, ये नक्षत्रों का जो स्थिति थी, ये 5000 साल पहले ऐसी स्थिति थी। ये एक प्रमाण है। फिर उसके बाद हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। फिर उसके बाद में द्वारका है ना, वर्णन है कि द्वारका समुद्र में थी। तो आज वो समुद्र के अंदर जाकर के जब अन्वेषण किया तो वहाँ अवशेष मिले हैं पूरे बड़े उसके। तो ये सब क्या दिखाता है? ये सब शास्त्र मनगढ़ंत है, ऐसा दिखाता है ना। ये सब शास्त्र प्रमाणिक हैं, जो भी इसमें बताया गया है वो सब उसके प्रमाण दे रहे। तो वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत सारे जो न्यूमेरिकल हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो गणना है ये वेदों के अंदर बहुत समय से है ना, ये गणना। और इसके द्वारा ही आज का विज्ञान प्रगति कर पा रहा है, डेसिमल सिस्टम। लेकिन ये हमारे वेदों में बहुत समय से है। पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ते हैं, वो सुबल सूत्र के रूप में हजारों सालों से है, पाइथागोरस से बहुत पहले से है। रसायनों का विज्ञान है ना, बहुत पहले से है, हजारों सालों से है। भागवतम के अंदर वर्णन है माता के गर्भ के अंदर कैसे, किस समय में शिशु का कौन सा अंग बनता है। जो आज की मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी से आप स्टडी करेंगे तो बहुत सटीक वर्णन है पहले से। तो ये सब दिखाता है कि वेद बहुत बड़ा विज्ञान है। तो फिर अगला विषय आता है, तो अगर वेद इतना महान है, वैदिक संस्कृति इतनी महान है, तो फिर आज इसकी क्यों ऐसी गति हो रही है? तो एक कारण, सबसे बड़ा कारण तो है कलयुग का प्रभाव, और दूसरा है कलयुग के ही प्रभाव, वो तो मेन है। उसी के अंदर फिर जो ये अन्य जो जीवन शैलियाँ हैं उसको पालन करने वाले बड़े रजोगुण तमोगुण के अंदर हैं, एग्रेसिव हैं, इसलिए वो लोग के अनुसार हम सही हैं और बाकी सब गलत, इसलिए बाकी किसी को जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो वैदिक संस्कृति है वो हमें हमेशा क्या सिखाती रही है? सहिष्णुता, सहिष्णुता। इसीलिए उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, सहिष्णुता। ठीक है, आप ये सोचते हैं, ठीक है, आप ऐसा कीजिए, कर्मफल के अनुसार आप ऐसा सोच रहे हैं, जबरदस्ती नहीं की गई, सहिष्णुता थी। लेकिन आजकल उसका दुरुपयोग करके खिल्लियाँ उड़ाई जा रही हैं, जैसे प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, वैदिक संस्कृति की खिल्लियाँ उड़ाई जा रही हैं। क्या प्रचार किया जा रहा है? एक तो ये सब माइथोलॉजी है, ये सब मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं। तो सूर्य का सारा इतना डिस्टेंस और उसकी गणनाएं हजारों साल से चली आ रही हैं, जिसमें कि कई सौ साल आगे तक की सटीक गणना की जा सकती है कि सूर्य ग्रहण कब बनेगा। जो मंदिर बनाए जाते हैं, आंकोर वाट के अंदर बहुत पुराना विष्णु मंदिर है। देखिए, इंडोनेशिया में है विष्णु मंदिर। क्या दिखाता है ये? कि एक समय विष्णु आराधना वहाँ भी होती थी। प्राचीन मंदिर इंडोनेशिया में है, ठीक है, और ऐसे अवशेष सब जगह पर मिले हैं, ठीक है। और वो मंदिर में पूरी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन से, और ऐसे भारत में बहुत सारे मंदिर हैं कि जब सॉलिस्टिस होता है, एक समय होता है जब सूर्य वो कर्क को से गुजरता है ना, फिर जो हमारी सेंट्रल लाइन है उससे गुजरता है, तो एग्जैक्टली उसका जो द्वार है वो इस प्रकार बनाया जाता है कि पूरे साल में इस दिन सूर्य की किरणें भगवान के चरणों को छुएंगी। यानी कि वो कितना विज्ञान उन्नत होना चाहिए कि पूरी समझ होनी चाहिए कि सूर्य कैसे भ्रमण कर रहा है, और आर्किटेक्चर भी उस प्रकार से कि उसको समझ करके ऐसा कर सकें। जंतर मंतर है, जयपुर में जाएंगे आप तो इतने, वो सब जो है एस्ट्रोनॉमिकल ज्ञान के ऊपर आधारित चीज़, जय सिंह, राजा जय सिंह ने उसके आधार पर वो सब चीज़ें बनवाई थी। तो कितना पुराना ज्ञान ये सब वैदिक संस्कृति में चला आ रहा है।
और उसको आजकल के लोग का फैशन है, कुछ थोड़ा मोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, देख लिया, और उसके अरे ये राम ने ऐसा किया, आपके राम तो ऐसे हैं, आपके कृष्ण तो ऐसे हैं। तो वो लोग जो इस प्रकार से बात करते हैं वो कभी गहराई में जाकर शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं। उनको अगर पढ़ते भी हैं तो उसको पढ़ने के पीछे उनका उद्देश्य क्या होता है? इसकी खिल्लियाँ उड़ाना, इसी उद्देश्य से वो पढ़ते हैं। हम कई बार जाते हैं, ऐसे कई होते हैं ऐसे सर्वधर्म सम्मेलन लगाते हैं, उसमें सब अलग अलग लोग आते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कई लोग ऐसे इसलिए आते हैं, वो पढ़ते हैं, अच्छा राम की कहानी में तो ऐसा हुआ था ना, तो ये कैसे ऐसे आपके भगवान ने ऐसा कर लिया। तो एक होती है लीला। शास्त्रों के अंदर भगवान जो हैं वो भौतिक प्रकृति के नियमों के परे हैं, और वो इस भौतिक जगत के अंदर अपनी लीलाओं को करते हैं। वो लीलाएं जो हैं वो एक वो भगवान के अंतरंग शक्ति के अंतर्गत होती हैं। उसमें भगवान के साथ एक प्रेम व्यवहार हो रहा है। प्रेम व्यवहार के अंदर अलग प्रकार से बातें होती हैं, है ना, जैसे भौतिक जगत के अंदर भी हम समझ सकते हैं। दो व्यक्ति अगर एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो एक दूसरे को डांटते हैं, प्रेम के अंतर्गत डांटते हैं। अभी जो एक तीसरा व्यक्ति है वो उसको देखेगा, मान लीजिए एक पिता है या माता है, बच्चे को मार रही है, डांट रही है। अभी एक तीसरा आदमी है, उसको पता नहीं कि ये इसकी माता है, तो उसको देखने से क्या लगेगा? अरे कैसी स्त्री है, छोटे से बच्चे को डांट रही है, मार रही है, क्योंकि उसको संबंध नहीं पता है। यहाँ पर संबंध प्रेम का है, इसलिए माँ प्रेमवश डांट रही है। तो ऐसे ही केवल जो लोग शास्त्रों को गहराई से जानने का कोई प्रयास नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर से खिल्लियाँ उड़ाने के लिए केवल थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं, वो लोगों को कुछ समझ नहीं है कि शास्त्रों में कितनी गहराइयाँ हैं। वो प्रेम व्यवहार को नहीं समझने के कारण उसको एक अपने दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं कूप मंडूक न्याय, कुएं का मेंढक। वो क्या समझेगा कि समुद्र कितना बड़ा हो सकता है, जिसका जन्म ही कुएं में हुआ है, मरण भी कुएं में ही होगा, वो क्या समझेगा कि समुद्र किसे कहते हैं। तो उसी प्रकार से केवल थोड़ा मोड़ा इधर उधर से देख लेने से क्या हम समझेंगे कि पहले कृष्ण राम हैं कौन, ये तो समझो, उसके बाद तो उनकी क्रियाओं को आप समझ पाओगे। उसको समझने के लिए बहुत पहले हम आत्मा है, हम शरीर नहीं हैं, पहले तो यहाँ से शुरुआत होगी। जिनको यही नहीं पता है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, वो क्या समझेंगे कि राम ये क्रियाएं क्यों कर रहे हैं, या भगवान के महान भक्त ये क्रियाएं क्यों कर रहे हैं। और फिर समस्या क्या है, जो आजकल तथाकथित हिंदू हैं उन्हें खुद नहीं पता है कि ये सब क्यों होती है, क्या है। बस हम तो गर्व से कहो हिंदू हैं, उसके अलावा हमें कुछ नहीं आता है। रामायण कोई नहीं पढ़ता है, शास्त्रों के अनुसार रामायण वो सीरियल देख लेंगे, सीरियल देख करके भगवान राम को नहीं समझा जा सकता है। सीरियल बनाने वाला पैसा कमाने के लिए सीरियल बनाया है, मनोरंजन के लिए। भगवान मनोरंजन के विषय नहीं है। भगवान जो है हमारे जीवन के सार हैं, है ना, केवल मनोरंजन के विषय नहीं है। हाँ, भगवान के साथ प्रेम से परम आनंद प्राप्त होता है, पर मनोरंजन मतलब मन का रंजन, ये आत्मा का सुख है, भगवान को समझना और सेवा करना। तो इस प्रकार से हम जो तथाकथित सो कॉल्ड हिंदूज हैं, उनको भी ना तो रामायण की पता है, ना तो महाभारत की पता है। उनको बस पैसा कैसे कमाना है और फैशन कैसे करना है, और आधुनिक ये सब जो नास्तिकतावाद से उत्पन्न जो चीज़ें चल रही हैं उसको कैसे अपनाना है, वही उनके जीवन का आधार है शास्त्र। बस कहने के लिए हम हिंदू हैं। तो फिर कोई भी बाहर का लोग आते हैं, वो हमको कुछ प्रश्न कर देते हैं, ऐसा कैसे हुआ आपके, ऐसा कैसे, हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता है। उत्तर कहाँ से होगा? कौन पढ़ रहा है? हम सब माता पिता तो अपने बच्चे को चाहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, सब यही पढ़ाई करनी है, और एक बच्चा बोल भी देता है मुझे भगवगीता पढ़नी, पहले बोलिए तो बुढ़ापे में पढ़ने की चीज़, अभी थोड़ा पढ़ना है। जब तुम्हारी आंखों से दिखना बंद हो जाए तब पढ़ना, जब तुम्हारे कान सुनना बंद कर दे तब सुनना। ये तो हमारी हालत है ना। तो ऐसे में फिर आजकल के बच्चों को बूढ़ों को किसी को कुछ पता नहीं है कि राम ने ऐसा क्यों किया, रामायण का मतलब क्या, ऐसा कुछ नहीं पता है। इसलिए फिर ऐसा ही होगा ना, फिर कोई भी आकर के कुछ भी बोल देगा और हम अरे ऐसा है, अच्छा, तो फिर धन परिवर्तन,
धर्म पालन ही नहीं कर रहे तो परिवर्तन क्या होगा? और जो परिवर्तन करके भी कौन सा पालन कर रहे हैं, वहाँ पर भी केवल सिक्का लगा रहे हैं, बस स्टैंपिंग। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ये धर्म स्टैंपिंग है बस। लेकिन गहराई से भगवान को समझना, अगर समझेंगे तो फिर लड़ाई भी झगड़े भी नहीं होंगे, क्योंकि धर्म का मतलब भगवान को समझना, और भगवान एक हैं, तो फिर लड़ाइयाँ कैसे हो सकती हैं धर्म के नाम पर? इसका मतलब वो दिखा रही हैं कि जो लोग धर्म के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं उनको धर्म की ABCD नहीं पता है। केवल उनकी समझ क्या है धर्म की, मेरा जन्म यहाँ हुआ है इसलिए ये मेरा धर्म और ये सबसे बड़ा और बाकी सब खराब, बस। और भगवान ये है मेरी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। इतनी ज़्यादा सुपरफिशियल समझ जिसकी धर्म की और भगवान की होगी तो वो सब ऐसे ही संकुचित विचार वाले ही होंगे। तो इसीलिए हमारी जो शास्त्र हैं वो एक धर्म की बहुत गहरी पहचान, धर्म का आधारभूत चीज़ें भगवान को समझना। और भगवान को कौन समझेगा? मनुष्य तो बनो पहले। हिंसा करते हो जैसे जानवर, जानवर से भी ज़्यादा हिंसक है आज मनुष्य, नहीं है? जानवर कोई इतनी हिंसा नहीं करता जितना आज मनुष्य हिंसा कर रहा है। तो हम मनुष्य भी नहीं, हम कैसे धर्म को समझेंगे? हम पशु से ही बदतर हैं, हम कैसे धर्म को समझेंगे? हर दिन इतनी हत्या कर रहे हैं, इतने सारे चिकन, मुर्गी को मार रहे हैं, गायों को मार रहे हैं, किस लिए? केवल जीवा संतुष्टि के लिए। कष्ट दे रहे हैं दूसरों को जीवा संतुष्टि के लिए। मतलब ये मनुष्यता है? चलिए, जानवर की तो बुद्धि नहीं है, वो तो, और उसका अपना खुराक है, उसके लिए वो बनाया गया है। लेकिन मनुष्य तो बिना पशु हत्या किए आराम से अपना जीवन यापन कर सकता है। बल्कि ये वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध है। जैसे मैंने मेडिसिन पढ़ी है, हमारी एक बुक है सर्जरी की, बेली एंड लव। उस बुक के अंदर लिखा है जो नॉनवेज डाइट है वो कोलोनिक कैंसर, आंतों का कैंसर से उसका लिंक है डायरेक्ट, है ना? तो ये जो नॉनवेज डाइट है ये ह्यूमंस को सूट नहीं करती है एक्चुअली, तो उनके लिए नहीं बनी है। तो जानवरों के लिए बनी है, वो खाएं। लेकिन हम तो केवल जीवा संतुष्टि लिए खा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल प्रमाणित है कि बिना मांस खाए हष्ट-पुष्ट रहा जा सकता है। हम केवल अपनी जीवा संतुष्टि के लिए जानवरों को मार रहे हैं। तो हम मनुष्य भी नहीं है, धर्म को क्या समझेंगे? और उसके बाद पशु हिंसा छोड़िए, अभी मनुष्य हिंसा कर रहे हैं। मेरे धर्म को तुम मानो नहीं तो तुमको काट के मार देंगे। तो ये कौन सा धर्म सिखाता है ये हिंसा करना? ये तो मनुष्य भी नहीं है हम। तो ये सब चल रहा है धर्म के नाम पर, इसलिए धर्म के नाम पर अत्याचार, लड़ाइयाँ हो रही हैं। वो धर्म वर्ण कुछ नहीं है, वो सब केवल दिखावा है। धर्म की वास्तविक समझ शुरू होती है, धर्म के ये पाए हैं, दया सबसे पहली चीज़, है ना, सहिष्णुता, है ना। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, मांस भक्षण ना करना, मद्यपान ना करना, किसी प्रकार का जुआ ना खेलना और व्यभिचार ना करना, मनुष्य होने के लिए जरूरी है चीज़ें। तो इसमें कोई हिंदू धर्म की बात नहीं है। अगर ठंडे दिमाग से सोचें, अगर धर्म का मतलब भगवान के नज़दीक जाना, तो भगवान कैसे किसी को बोलेंगे कि तुम अनावश्यक हिंसा करो? हमारे धर्म में ऐसा कहा है, तो तुम्हारा धर्म तुम्हारा बनाया हुआ होगा। भगवान तो कभी क्यों बोलेंगे किसी को कि अपनी आनंद के लिए दूसरे को मार दो, दूसरे को कष्ट दो? कैसे भगवान बोलेंगे? नहीं बोल सकते भगवान ऐसा। जो सबके पिता है, एक पिता बोलेगा हाँ बेटे तुम ज़्यादा मजबूत हो, तुम दूसरे अपने भाई को मार दो अपनी संतुष्टि के लिए, कोई पिता बोलेगा? भगवान मतलब सबके पिता, करेक्ट? ये तो तर्क है ना, सामान्य लॉजिक है ना। भगवान मतलब सबके पिता। तो क्या पिता कहीं बोलेगा कि तुम अपने भाई को अपनी संतुष्टि के लिए मार दो? नहीं बोल सकता है, ये लॉजिक नहीं है। तो ये बोलना कि ये हमारा धर्म तो ये कहता है, इसका मतलब या तो आपकी जो भी धर्म ग्रंथ है आप उसका कुछ अपना मतलब निकाल रहे हो, जैसे होता है ना। या तो वो धर्म जो है भगवान के द्वारा नहीं है, वो मनगढ़ंत है, अपने को संतुष्ट करने के लिए हमने बना दिया है। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, जो हिंसा जहाँ हो रही है वहाँ धर्म है ही नहीं। वो धर्म कैसे हो सकता है जहाँ हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है? वहाँ धर्म नहीं हो सकता है।
उसी प्रकार से जहाँ पर व्यभिचार को बढ़ावा दिया जा रहा है वहाँ धर्म नहीं हो सकता है। तो ये बेसिक 4 चीज़ें हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने शास्त्रों के आधार पर हमको दिया पहले मनुष्य बनो। इसलिए हमारी संस्था के अंदर ये 4 नियम पालन करना अनिवार्य है। ये भगवान की प्राप्ति करने के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन सबसे पहले मनुष्य बनने के लिए जरूरी है ये 4 नियम पालन करना। जो 4 नियम पालन नहीं करता है वो मनुष्य नहीं है, वो जानवर है ना। इसलिए ये होना चाहिए, ये 4 नियम पालन होना चाहिए। और फिर जाकर के हम समझेंगे भगवान को, भगवान की लीलाओं को तो बाद में समझेंगे। करेक्ट। ये 4 नियम पालन हो नहीं रहे, हम मनुष्य हैं नहीं, और राम ने ऐसा क्यों किया और कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, आपको क्या समझ में आएगा? आप जानवर से भी नीचे हैं, आपको क्या समझ में आएगा राम ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? करेक्ट। तो इनकी गहराइयों को समझने के लिए पहले सिंसियर बनना पड़ेगा, निष्कपट बनना पड़ेगा। पहले हृदय में एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भगवान को समझना है। जिसके अंदर सिंसियरली इच्छा होगी मुझे भगवान को समझना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, वो कभी ऐसे ऊट पटांग बातें नहीं करेगा, है ना। किसी भी चीज़ को दूसरे को लेकर के हंसी मजाक खिल्लियाँ नहीं उड़ाएगा। उन लोगों की खिल्लियाँ नहीं उड़ाएगा जो क्लियरली दिख रहा है कि पूरा जीवन समर्पित कर रहे हैं भगवान को समझने के लिए। उनकी खिल्लियाँ कैसे वो उड़ा सकता है? जो निष्कपटता से भगवान को समझ, ठीक है मेरे से अलग उनका विचार है, पर कम से कम ये तो समझ में आएगा कि ये भी कुछ गंभीर लोग हैं जो भगवान को समझने के लिए गंभीर हैं। तो कम से कम खिल्लियाँ तो नहीं उड़ाएगा उसकी। खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं मतलब तुम्हारी जो समझ है पूरी वो ईगो से संबंधित है, फॉल्स ईगो, मैं मेरा बस, दैट्स ऑल। तो इसलिए ये कारण है कि आज वैदिक संस्कृति के ऊपर अटैक हो रहा है, क्योंकि लोग जो है भगवान को समझने में सही रूप से नहीं जानना चाहते हैं। और जो तथाकथित हिंदू हैं, जो तथाकथित वैदिक संस्कृति को पालन करने हैं, वो उनका भी भगवान पैसा है। बाकी कृष्ण और राम तो केवल जन्माष्टमी में मंदिर जाने के लिए हैं, बाकी रियल भगवान जिसकी वो हर रोज़ पूजा करते हैं वो है पैसा। इसीलिए हम लोग की ये स्थिति आज है। ठीक है, समय हो गया। ये कुछ विचार, तो ये विचार इसलिए हैं कि आप लोग अपने जीवन में गंभीर बनिए, शास्त्रों को पढ़िए। केवल हम हिंदू हैं कहने से काम नहीं चलेगा। वैदिक संस्कृति, शास्त्र क्या है उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले कम से कम भगवद गीता यथारूप इसका अध्ययन अच्छे से करना होगा। तो जो भी आप लोग यहाँ सुन रहे हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि सबसे पहला कार्य आप ये कीजिए कि ये भगवद गीता पूरा शुरू से लेकर अंत तक एक बार नहीं, कम से कम 1-2 बार, 2-3 बार पढ़िए, है ना। फिर आरंभ होगा आपके जीवन में वैदिक संस्कृति का, आप समझ पाएंगे वैदिक संस्कृति का सार क्या है। और फिर धीरे धीरे भागवतम पढ़िए नेक्स्ट। पहले भगवद गीता, उसके बाद श्रीमद् भागवतम। उसके अंदर और विस्तार से आपको जानने को मिलेगा हमारी इस संस्कृति के विषय में, और फिर हम सब उत्तर दे पाएंगे जो भी लांछन लगाए जाते हैं। और जब आप अपने जीवन में पालन करेंगे आप उसकी महानता का खुद अनुभव करेंगे। तो इस तरह से आप गंभीरता से जीवन में लीजिए। तो कितने लोग हैं जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं यथारूप, नियमित रूप से यहाँ पर जो उपस्थित हैं? अभी भी बहुत लोग हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आज सुनने से आपको यदि कुछ प्रेरणा मिली, या आपको लगता है जो मैंने कहा उसमें कुछ तथ्य है, तो मेरी आशा है कि जो लोग अभी तक भी भगवद गीता अध्ययन शुरू नहीं किए हैं अपने जीवन में नियमित पढ़ना, वो आज से करेंगे, कुछ समय निकालेंगे। नहीं तो मेरा ये बोलना व्यर्थ जाएगा। अगर आप में से जो लोग भी अभी तक भगवद गीता को नियमित पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, वो अगर आज से इसको शुरू करेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा आना और आपको ये बोलना सार्थक हुआ, अन्यथा व्यर्थ गया। तो यही मेरी आपसे भिक्षा है कि आप मुझे क्या दीजिए कि आप मेरा यहाँ आना सफल कीजिए, ये स्वीकार करके कि आप भगवद गीता पढ़ेंगे। इसमें मेरा कुछ लाभ नहीं है, आपका लाभ है पढ़ने में, आप अपने जीवन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर आपके पास ये नहीं है भगवद गीता तो आप आज लेके जाइए, और जिनके पास है पढ़ना नहीं शुरू किया पढ़ना शुरू कीजिए, और फिर उसके आगे नेक्स्ट भगवद गीता पढ़ने के बाद भागवतम लेके जाइए, भागवतम पढ़िए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की प्रश्न, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप अभी पूछ सकते हैं, या कोई चुनौती है
तो कर सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो समाप्त करते हैं फिर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।